नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सपत्नीक सोमवार को अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंचे। सभी राजा भोज एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया और लिखा कि महाकाल के भक्त अयोध्या जी चले। इस वीडियो में सीएम को जयकारा लगाते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। तो राम के द्वार पहुंचे हैं मोहन सरकार। आपको बता दें कि लगातार अलग अलग राज्यों की सरकार अपने पूरी मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंच रही है और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया और लिखा कि महाकाल के भक्त अयोध्या जी चले हैं। इस वीडियो में सीएम को जयकारे लगाते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अपनी मंत्रिमंडल के साथ रामलला का दर्शन पूजन किया है और पूजा अर्चना किया है। ऐसा लगा जीवन धन्य हो गया। प्रभु राम का दर्शन ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप का प्रसाद होता है और आज हमने अयोध्या में आके भगवान राम के गर्भगृह में बनने वाले नवनिर्माणाधीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए। ऐसा लगा साक्षात प्रभु स्वयं अपने रूप में विराजमान है। मेरी अपनी ओर से बाबा से यही कामना है, तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ कि भगवान राम सब पे कृपा करे, बाबा महाकाल सब पे कृपा करे और हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा ऐसे ही लहराती रहे। हमने भी जोड़ा है, सभी जोड़ रहे हैं। और ये बात सही कि माननीय मोदी जी का ये जो ध्येय वाक्य है कि समूचा परिवार उनका है, पूरा भारत देश उनका परिवार है, ये उनके बहुत उदात्त विचार है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और हम सब भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके कारण से बच्चा बच्चा उनके इस भाव को श्रद्धान्वित है और स्वागत करता है। मोदी का परिवार कैंपेन को लेकर सांसद वीडी शर्मा का बयान सामने आया। वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम हमेशा संबोधन की शुरुआत मेरा परिवार कहकर करते हैं। पूरा भारत मोदी जी का परिवार है। वहीं वीडी शर्मा विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि परिवारों में समाहित पार्टियों के मन में केवल अपना परिवार ही नजर आता है। तो पीएम मोदी का परिवार कैंपेन पर वीडी शर्मा का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरा भारत मोदी जी का परिवार है। सांसद वीडी शर्मा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों को सिर्फ अपने ही परिवार की चिंता सताती है, उन्हें सिर्फ अपनी ही परिवार नजर आती है। कि पीछे क्या देखिए, मोदी जी का परिवार, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन जब शुरू होता है तो वो कहते हैं मेरे परिवारजनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है, लेकिन लालू यादव से लेकर के जो अपने ही परिवार में समाहित पार्टियां हैं, उनके मन में केवल अपना परिवार है, लेकिन मोदी जी के मन में पूरा देश अपना एक परिवार है। इसलिए मेरा परिवार ये कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर लिया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में पूरा देश अपना परिवार है और उस परिवार के लिए समर्पित व्यक्तित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के एक एक पल और एक एक क्षण इस भारत माता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए लगाया है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका विजन वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, यहां तक प्रधानमंत्री जाते हैं कि दुनिया में कोरोना के महामारी के संकट में दुनिया को अगर उन्होंने ये कहा, ऐसे देश जो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं उन्हें भी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने कहा कि ऐसे दोहरे चरित्र और ऐसे देश विरोधी चरित्र के लोगों को जनता ने नकार दिया। मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी यात्रा लेकर आए थे, 22 विधानसभा में गए थे और 22 विधानसभा में कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज लगातार आगे बढ़ रही है। तो वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 22 विधानसभा में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे थे और इसके बावजूद, भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद मध्य प्रदेश में जनता ने उन्हें नस्तनाबूद कर दिया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे दोहरे चरित्र और ऐसे देश विरोधी चरित्र के लोगों को जनता ने नकार दिया। मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी यात्रा लेकर के आए थे, 22 विधानसभा में गए थे, 22 विधानसभा में कांग्रेस निस्तनाबूत हो गई। राधौगढ़ में गया था, राधौगढ़ की जनता ने पूछा कि हमारे साथ दिग्विजय सिंह ने छल कपट किया है। राहुल गांधी जी आज राधौगढ़ के अंदर है। मध्य प्रदेश की जनता, राधौगढ़ की जनता आपसे पूछ रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस ने क्यों किया। रामलला का जो एक एक भारतीय के मनोहृदय के अंदर विराजमान है, आपने क्यों राम का अपमान किया। आपके पास केवल राम का अपमान करना, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाना, यही आपका आधार है। इसलिए देश के अंदर आप अस्तित्व खो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज लगातार आगे बढ़ रही है। तो जनता राधौगढ़ की भी आज आपसे पूछ रही है। 29 की तैयारियां शुरू। बड़वाह तहसील के गांव मालगांव में दो युवकों के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कुछ दबंगों ने जायसवाल समाज के 8 परिवारों का सामाजिक तौर पर बहिष्कार कर दिया। दो समाजों के बीच हुए आपसी विवाद के बाद मालगांव के कुछ दबंगों ने जायसवाल समाज के 8 परिवारों का सामाजिक तौर पर बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते गांव में अब कोई भी व्यक्ति उनसे ना ही किसी तरह का व्यवहार कर सकता है और न ही बातचीत कर सकता है। दबंगों ने ऐलान किया कि अगर कोई बहिष्कृत लोगों पर बात करता हुआ पाया जाएगा, उससे 5100 रुपये जुर्माना के रूप में वसूल किया जाएगा। पीड़ित परिवार बीते कई माह से प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल सका। जायसवाल समाज न्याय न मिलने पर 17 मार्च को आंदोलन करने का ऐलान किया है। तो खरगोन की पूरी घटना है, जहां दो युवकों के बीच विवाद ने तूल पकड़ा है। परिवार को सामाजिक तौर पर बहिष्कार कर दिया गया। साथ ही लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर इस परिवार से कोई भी बातचीत करेगा तो 5100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और जुल्म की टक्कर में हम लोगों को प्रभात फेरी में जाने नहीं दिया जाता है। उसके बाद कभी पंगतों में हम अगर निकल जाए उनकी तो वो डांटते हैं, मंदिरों में जाने नहीं देते। और उसके बाद जो भी मुद्दा अगर हम पंचायत में पूछने जाते हैं तो सरपंच हमारे पे दबाव बनाता है और धमकियां देता है। किसी तरफ से कोई जुर्माना नहीं, जुर्माना भी कुछ नहीं लिया, पर इनसे बात करने पे 5100 रुपये देना पड़ता है। अगर वो बोलते हैं कि जायसवालों की दुकान पे जाओगे तो तुम्हारे को 5100 रुपये दंड लगेगा। वहाँ पर जायसवालों को पूरे गांव से बंद कर दिया है। बात करने पर 5100 रुपये का दंड है। इनसे कोई बात नहीं करता, ये किसी से बात नहीं कर सकते। इनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी इनको गांव से बाहर जाना पड़ता है। वहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति के जो भाई हैं उन लोगों को पंगत में बैठने नहीं दिया जाता है। पंगत में बीच में निकल गए तो उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। राम जन्म स्थान पर जो कार्यक्रम हुआ था उसके लिए जितनी प्रभात फेरियां निकली है उसमें अनुसूचित जाति के भाई बहनों को शामिल नहीं होने दिया, उनको वहाँ से भगा दिया गया। खरगोन के जामघाट के मंडलेश्वर महू मार्ग पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ। पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें रोड पर गिर गई, जिससे पूरा मार्ग ही बंद हो गया। यहाँ एक बड़ा पहाड़ दरक जाने से कई यात्री वाहन रास्ते में ही फंस गए। भूस्खलन के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। साथ ही जेसीबी मशीन से ही रास्ता खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। जब पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी तब वाहन चालक उस स्थान से काफी दूर थे, नहीं तो जनहानि हो सकती थी। यह पहाड़ी इलाका है और घुमावदार रास्ता है और इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। सुबह 8 बजे के आसपास की यह घटना है। घटना के करीब आधे घंटे बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। घटनास्थल पर पुलिस बल पहुंची और जेसीबी मशीन भेजी गई, जिससे सड़कों पर बिखरी बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ से यह मलबा धड़क कर गिरा है। वह क्या मंजर होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चलती रोड पे अगर पहाड़ से ऐसे मलबे टूटकर गिरने लगे, चट्टान टूटकर गिरने लगे तो वहां पे मौजूद लोगों की हालत क्या होगी। मंडलेश्वर महू मार्ग पर एक बड़ा भूस्खलन देखने को मिला। सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई है। लोकसभा से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा विवादों के घेरे में आ गई है। राहुल गांधी द्वारा केवल दलित, ओबीसी और आदिवासी वर्ग को साधने के प्रयास ने सामान्य वर्ग को नाराज कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग को देश में आग लगाने का टूल करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर वर्ग संघर्ष का आरोप लगाते हुए कहा
कि राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी के नारे को भूल गए हैं, प्रदेश में जातीय संघर्ष को निमंत्रण दे रहे हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी के नारों को भूल गए हैं। राहुल गांधी पर लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी देश में जातिवाद फैला रहे हैं। लगातार ओबीसी आदिवासियों की बात राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में करते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद सामान्य वर्ग के लोगों की तरफ से गुस्सा नजर आ रहा है और जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि देश में राहुल गांधी एक टूलकिट की तरह जातिगत जनगणना का इस्तेमाल करना चाहते हैं चुनावी लाभ लेने के लिए। राहुल गांधी जी अगर कुछ बोलते हैं तो आप लोग उनको तुरंत ले लेते हैं। ये अपने करेवा में जाके देखें कि जब जो है वो सेवड़ा में अभी मोदी जी आए, उनने जो बोला, उनने साफ साफ कहा कि मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, मैं अकेली जाति का हूँ। तब भाजपा का मुंह बंद क्यों हो जाता है? तब भाजपा क्यों नहीं बात करती है? अगर राहुल गांधी कोई बात करता है तो भाजपा तुरंत उसको वो करती है। कि राहुल गांधी की दादी, जिनका वो अपने सुविधानुसार नाम का उपयोग करते हैं, उनकी बहन नाक का नाक मिलाते हुए लोगों को बोलती है कि मैं इंदिरा गांधी हूँ। उसी इंदिरा गांधी ने अपने मन से एक नारा दिया था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। थोड़ा सा हिंदू क्या भगवा ध्वज के नीचे एकत्रित होकर, संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी को सनातन धर्म के नाम पर वोट देने लगा है, उससे घबराकर राहुल गांधी इस देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के वक्तव्य थे कि बस मिट्टी का तेल डाल दिया गया है, एक तीर लगाने की जरूरत है। आज वही तीर लेकर घूम रहे हैं राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम पर, और वो तीर लगाने का काम कर रहे हैं। राघवगढ़ में एआईसीसी मीडिया के चेयरमैन जयराम रमेश, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बता दें कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 51वां दिन है। इस मौके पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल जिन मुद्दे पर बात कर रहे हैं उन पर लोगों का अद्भुत आकर्षण दिख रहा है। राघवगढ़ में अद्भुत अकल्पनीय स्वागत दिग्विजय सिंह जी के परिवार के प्रति लोगों का विश्वास बताता है। राहुल की यात्रा का उद्देश्य किसान, महिला, बेरोजगार के प्रति संकल्प है। वहीं जयवर्धन सिंह ने कहा कि एनएफएल और गेल प्लांट से गुना और राघवगढ़ के 20,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार और 2 से 4,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला। हमारे मीडिया जगत के परिवार के साथीगण, आपका मैं स्वागत करता हूं। आप अपनी आंखों से और अपने कैमरे से देख रहे हैं कि राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर आम जनता से बात कर रहे हैं, कितना प्रतिसाद मध्य प्रदेश के पास उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में अभी 2 महीने पहले चुनाव में जो रिजल्ट आया उसके बावजूद इस तरीके का स्वागत, सत्कार और राहुल जी की भावना और उनका विचार के प्रति लोगों का आकर्षण अद्भुत है। मैं गुना के, हमारे शिवपुरी के, खासकर राघवगढ़ के और उससे आगे कल ग्वालियर और फिर मुरैना के सभी परिवार के साथियों का आपके माध्यम से खूब धन्यवाद, साधुवाद और शुक्रिया करता हूं। राजधानी भोपाल के एलन सिटी विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समारोह में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में 2023 में स्नातक छात्रों को उपाधियां प्रदान की गई। बता दें कि एलन सिटी ग्रुप प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक प्रतिष्ठित एजुकेशनल ग्रुप है जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस दौरान एलन सिटी कॉलेज के अध्यक्ष अनुपम चौकसे ने बताया कि 7 विधाओं के 700 से अधिक अलग अलग विभाग के बच्चों को डिग्री दी गई है, जिसमें 48 पीएचडी भी शामिल है। तो एलन सिटी विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह है जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शिरकत की और साथ ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद रहे हैं। होगा तो इस प्रकार की संस्थाओं से जितने बच्चे जुड़ कर के परिवार और उनके गार्जियन, तो इससे जब डिग्रियां लेकर के जाते हैं, पीएचडी का है, व्यावसायिक हमारे एमबीए का है, होटल मैनेजमेंट है, हमारा मेडिकल चिकित्सा के आयुष में, ऐसे इंजीनियरिंग का है, हर क्षेत्र में
जितने अच्छे पोस्ट गोल्ड मेडलिस्ट भी ऐसे बच्चे हैं जिनको उनको अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है और संस्था जो काम करती है उसमें भी हमारे बाकी स्टाफ को भी इस प्रकार के जब बच्चे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका लाभ समाज को होता है, देश को होता है। यही आज एलएनसीटी यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह था, जिसमें महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी के अध्यक्षता में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय मंत्री इसमें मुख्य अतिथि थे और 5 हमने मानद उपाधियाँ भी दी हैं और साथ में लगभग 700 से 800 स्टूडेंट्स ने जिन्हें रजिस्टर करवाया था, जिनको अलग अलग विभागों में डिग्री दी जा रही है और 48 पीएचडी भी थे और लगातार 2023 बैच का ये दीक्षांत समारोह हमने आज कंप्लीट किया। सर, अलग अलग विधाएं आपने बताई हैं, कैसे बताया? अलग अलग इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स थे, मेडिकल के भी स्टूडेंट्स थे, आयुर्वेद के भी हैं, लॉ, होटल मैनेजमेंट, आर्ट्स, सभी विधाएं जो हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कोएड स्कूल आपके शहर में नरेला शंकरी अयोध्या बाईपास रोड पर स्थित है। साथ ही सीबीएसई एवं एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जिसमें प्ले स्कूल, प्री नर्सरी तथा कक्षा 1 से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बोनीफाई स्कूल में आधुनिक तकनीकी एवं स्पोर्ट्स के साथ ही बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास किया जाता है। साथ ही डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, हाईटेक कंप्यूटर लैब, इंटरनेट सेवा, आधुनिक प्रयोगशाला, मेडिकल चेकअप, कैंटीन सुविधा। बोनीफाई प्ले स्कूल भोपाल में अयोध्या बाईपास नरेला शंकरी में स्थित है। टॉकिंग पेन टेक्नोलॉजी। बोनीफाई प्ले स्कूल में आपके 2 से 5 साल तक के बच्चे प्रवेश पा सकते हैं। बोनीफाई प्ले स्कूल के साथ बोनीफाई सीबीएसई एंड एमपीबीएसई स्कूल में प्रवेश प्रारंभ। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खबर भोपाल से, जहां पूर्व एडीजी सुखराज सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वहीं प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि पार्टी में आपका स्वागत है। उन्होंने कहा कि सुखराज सिंह ने कई उपलब्धियां हासिल की है। देश के लिए सुखराज सिंह ने कई योगदान दिए हैं। तो पूर्व एडीजी ने बीजेपी ज्वाइन किया है, आपको बता दें, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी में आपका स्वागत है। इसके साथ ही वी डी शर्मा ने कहा सुखराज सिंह ने कई उपलब्धियां हासिल की है। देश के लिए सुखराज सिंह ने कई योगदान दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के ज्वाइनिंग के अभियान में एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हमारे मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे आदरणीय सुखराज सिंह जी आईपीएस हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस मध्य प्रदेश के रहे, साथ में ही स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर मध्य प्रदेश के रहे और जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कई उपलब्धियां हासिल की कि प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए उन्हें राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया, पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आदरणीय सुखराज सिंह जी का बहुत भारतीय जनता पार्टी के परिवार में
उनका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भोपाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा से जवाहर चौक तक पैदल मार्च निकाला। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आपके वरिष्ठ नेताओं को जबरदस्ती जेल में रखा जा रहा है, जबकि सरकार किसी भी तरह के कोई सबूत पेश नहीं कर सकी है। तो केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग का आरोप भोपाल में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया गया है और इसको लेकर आज मार्च निकाला गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और सरकार पर जमकर आरोप लगाए। कहा गया कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को सरकार केंद्र सरकार की एजेंसियों के जरिए गिरफ्तार कर रही है, जबकि सरकार किसी भी तरह के कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी है। देखिए, देश में अघोषित इमरजेंसी चालू हो चुकी है। विपक्ष को कैसे भी करके प्रताड़ित कर रही है सरकार। जितने भी नेता हैं सबको जेल भेजा जा रहा है। हमारे कई नेता ऐसे हैं जो कई लंबे समय से जेल में हैं, जिनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई सरकार, तब भी उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। तो हमारी मांग है सरकार से कि ये विपक्ष का गला घोटने वाला काम बंद करे, विपक्ष को खत्म करने वाला काम बंद करे, सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे बंद करे, देश में एक अच्छा माहौल बनाए, लोकतंत्र की रक्षा करे सरकार। भगवानपुरा थाना परिसर में पुलिस द्वारा एक दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां थाना प्रभारी गौरी शंकर पाराशर ने बताया कि पुलिस और जनता के बीच संवाद की रूपरेखा पूरे जिले में की जा रही है। इसी को लेकर रविवार के दोपहर में शांति समिति के सदस्यों और सभी ग्रामों के नागरिक शामिल हुए। थाना प्रभारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि आपके सामने कोई घटना या दुर्घटना घटती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते मौके पर पहुंचा जा सके। इस आयोजन में तहसीलदार समेत शांति समिति के सदस्य और युवा वर्ग और पुलिस थाने का स्टाफ मौजूद रहे। इस आयोजन में पुलिस से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवाद किया, साथ ही हेल्पलाइन नंबरों को स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर सूचना बोर्ड पर लगाने की बात कही है। संवाद हमारे वरिष्ठ अधिकारी ऊपर से निर्देश आए हुए हैं कि हर थानों पर जन संवाद लिया जाए, समस्याओं का सुनना, समझना, उनका निकाल करना, इस संबंध में लगातार चर्चाएं होती रहें, जिससे जनता में और पुलिस में समन्वय बना रहे। इसमें हमारे सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए थे। गांव के पटेल, सरपंच और भूतपूर्व विधायक साहब, ये सभी लोग आए हुए थे। इन लोगों का सबका समर्थन मिला, सभी जनता ने अच्छा सहयोग दिया, अपनी अपनी समस्याएं रखी, समस्याओं का निदान भी बताया है। सीहोर के श्यामपुर के कई पुलिस थानों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कड़ी में अहमदपुर थाने में एक जनसंवाद बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने आम नागरिकों के मन में व्याप्त कई प्रकार के भ्रम को दूर किया। लोगों ने पुलिस से मांग की थी कि इलाके में ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक किया जाए। तो अहमदपुर थाने में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की थी, जिसको लेकर आज लोगों ने पुलिस से मांग की कि इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक किया जाए। जनसंवाद के दौरान पुलिस ने आम नागरिकों के मन में व्याप्त कई प्रकार के भ्रम को भी दूर करने की कोशिश की है। चालान पेश करने का कई लोग ऐसे होते हैं, उनकी मनसाई होती है सर। भोपाल में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को आरजीपीवी विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का यह प्रदर्शन कई दिनों से चला आ रहा था। वहीं एबीवीपी का आरोप है कि 20 नहीं 200 करोड़ का घोटाला हुआ। गांधी प्रौद्योगिकी के 19.49 करोड़ रुपए प्राइवेट खाते में ट्रांसफर किए गए। करोड़ों की हेराफेरी मामले में सीएम ने डॉक्टर मोहन यादव ने मामले को गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने आरजीपीवी के कुलपति समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की। बता दें कि गड़बड़ी को लेकर भोपाल के आरजीपीवी के कुलपति सहित 5 के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, मंदसौर जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 3 लोगों का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। रुंडी गांव से कुछ ही दूर पर पेड़ पर पिता, पुत्र और पुत्री का शव लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अभी कुछ कहना मुश्किल है कि यह हत्या है या आत्महत्या। तो एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद गांव वालों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें,
रूंडी गांव से कुछ ही दूरी पर पेड़ पर पिता, पुत्र और पुत्री का शव लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अभी कुछ कहना मुश्किल है। भिंड के कुहार में आसिन शाह की हत्या के 2 इनामी आरोपियों को 36 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम था। मेहागांव पुलिस थाना प्रभारी आशुतोष शर्मा ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ दीपक सिंह तोमर ने बताया कि आसिन शाह अपने दोस्तों नंगा राजौरिया के साथ शराब पी रहा था, तभी किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। इसके बाद नंगा राजौरिया ने नीलेश बघेल के साथ मिलकर आसिन शाह की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। थाना महंगांव के कुंवर पेड़ा पर आसीन शाह की हत्या हो गई थी, जिसमें थाना महंगांव पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी महंगांव और उनकी टीम द्वारा और साइबर सेल की मदद लेकर इसमें जो आरोपी नंगा और कृष्णकांत राजौरिया है उसकी तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए थे, जिसमें आरोपी नंगा राजौरिया एवं नीलेश बघेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे TV27 न्यूज।